हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं वैसे तो मैं चैप्टर्स कराती हूँ डेली, बट आज मैं आपको कुछ अलग कराती हूँ। जैसे कि कुछ मतलब मेन इश्यूज़ या मतलब कई समिट्स या कुछ कंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। तो आज मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम G20 कंट्रीज़। ओके, तो बिकॉज ये 20 कंट्रीज़ का समिट होता है, तो हमें सबसे पहले 20 कंट्रीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक सेंटेंस है जिसमें सारे 20 कंट्रीज़ कवर हो जाती है। ओके, तो बस आपको ये वाला ये जो सेंटेंस है वो याद रखना है, अपने दिमाग में हमेशा रिमेंबर रखना है कि ये वाला सेंटेंस आपको अगर याद है तो आप ये जितनी 20 कंट्रीज़ है आप उसको हमेशा याद रखोगे। ठीक है, और G20 कंट्रीज़ वो मेनली क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा समिट है जिसमें अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो G20 कंट्रीज़ को याद करने के लिए पहले आप ये याद कर लो, इसमें लिखा है गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो ये एक तरह का निमोनिक होता है, ठीक है, जो ये बनाया गया है। जैसे कि अगर गुरु लिखा है तो G फॉर यानी जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रशिया, U फॉर UK। ठीक है, हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हमें 4 कंट्रीज़ याद होगी। J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, सीता, S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इटली, T फॉर टर्की, A फॉर अर्जेंटीना, AB यानी अब, E फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, SSC, S फॉर साउथ कोरिया, अगेन S फॉर साउथ अफ्रीका, C फॉर कनाडा, F से यानी FCI, F फॉर फ्रांस, C इज़ चाइना, I इज़ इंडोनेशिया। नाउ में यानी M इज़ मैक्सिको, E इज़ यूरोपियन यूनियन। तो हमें जितनी 20 कंट्रीज़ थी G20 के वो हमें याद हो गई हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू इसकी थ्योरी। ओके, इसके कुछ मैं पार्ट्स बता देती हूँ। ठीक है, जो G20 समिट, व्हाट इज़ G20 समिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ G20? G20 इज़ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम जो गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का होता है। ठीक है, जो 90 कंट्रीज़ होता है। अब इधर आप बोलो 19 कंट्रीज़ क्यों? 19 कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, इसको प्लस करके हमारी टोटल 20 कंट्रीज़ हो जाती हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। G20 is what? It is an international forum for the government and central bank governors from 19 countries and the European Union, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EU बोलते हैं। ओके, इट इज़ फाउंडेड इन 1999। अगर हम पूरी डेट पे जाएँ तो 26 सितंबर 1999, विच इज़ 20 ईयर्स बैक। अगर हम बात करें तो 20 साल पहले ये समिट बना था इन 20 कंट्री के बीच में। ठीक है, इसका मेन एम और पर्पस क्या होता है? टू डिस्कस पॉलिसी डिस्कस करना। किस चीज़ के बारे में? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए ये लोग एक पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, जितनी कंट्रीज़ होती हैं, जितनी भी कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस पॉलिसी को बनाते हैं ये प्रमोट करने के लिए किस चीज़ को? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है हर कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंग टुगेदर एक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंस लाना। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइज्ड करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ की इश्यूज़ जो ग्लोबल में हो रहा है, पूरे ग्लोबल में जो कुछ इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करके एक इकोनॉमी कैसे डेवलप करनी है, किस तरह सिस्टमैटिक वे से काम करना है, वो इन लोगों का पर्पस होता है। यानी कि GWP विच इज़ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये इकोनॉमी का एक 90% इसका वो होता है GWP। ठीक है, अभी मैं आपको ये डिस्कस करूँगी, रुको।
आपको पता चल गया। पहले तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, ये इंटरनेशनल फोरम होता है। इट इज़ फाउंडेड ऑन 26 सितंबर 1999 विच इज़ 20 years बैक। एम एंड पर्पज़ टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सेकेंड है सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस विच इज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप इकोनॉमी टू डिस्कस की इशूज़ इन द ग्लोबल इकोनॉमी। मेंबरशिप आप मालूम है कितने मेंबर, ऑब्वियसली अगर 20 कंट्रीज़ है तो 20 मेंबर्स होंगे, ठीक है। चेयरमैन कौन है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल साउद 2020 के अभी चेयरमैन ये हैं। स्टाफ का कुछ पता नहीं है, बट आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन और डीपली जानना है और इन्फॉर्मेशन पता करनी है या हिस्ट्री चाहते हो तो और पता करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाओ। यू विल गो टू वेबसाइट ऑन G20.organization। इसमें जाके आपको और इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी G20 समिट की। नाउ द G20 ने अपना जो एजेंडा था हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा सिंस 2008। अपने 2008 से इसने एक्सपेंड किया था एजेंडा। तो इसमें कौन कौन आता है? द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, द हेड ऑफ़ द स्टेट एज वेल एज़ फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। वो पीरियोडिकली कन्फ्रंट करते हैं एट समिट्स एवर सिंस। इट सीक्स टू एड्रेस इशूज़, वो उन्हीं इशूज़ को जो गो बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नाउ मेंबरशिप ऑफ G20 कंट्रीज़। अच्छा, मेंबरशिप की बात करूँ मैं G20 की, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे तो 19 हो, लेकिन उसमें प्लस हो जाता है यूरोपियन यूनियन, तो टोटल मिला के वो 20 हो जाता है। मेंबरशिप ऑफ G20 कंसिस्ट ऑफ 90 इंडिविजुअल कंट्रीज़ होती हैं प्लस द यूरोपियन यूनियन। जो ये EU होता है यानी यूरोपियन यूनियन, वो रिप्रेजेंट होता है बाय द यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। कलेक्टिवली अगर बोलें तो G20 इकोनॉमी कंसिस्ट करती है 90% ऑफ GWP विच इज़ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। हर कंट्री का अपने एक GDP होता है। अगर हम G20 में बात करें टोटल तो वो वर्ल्ड प्रोडक्ट बन जाता है। 80% वर्ल्ड ट्रेड होता है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है। अगर अप्रॉक्सीमेटली कह दो तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया होता है। टोटल मेंबरशिप इसकी ऐसे बनती है। नाउ वी मूव टू लीडर्स इसमें 20 है, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, पूरा चार्ट बना हुआ है इसका। तो मैं आपको ये जो लीडर्स का चार्ट है मैं आपको अलग से वीडियो बना के सेंड करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें समझ नहीं आएगा। अभी जो मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी G20 के रिगार्डिंग, जैसे कि इसको मतलब मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली कौन सा फॉरम होता है, कौन सी ईयर में फाउंड होता है, क्या एम है, क्या पर्पस है, क्या मेंबरशिप होती है, कौन चेयरमैन है, और इसकी मैंने वेबसाइट ही बता दी। तो यू विल गो थ्रू दिस वेबसाइट सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ओके, सो जो इसका लीडर्स का चार्ट है मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी। सो थैंक यू and thank you so much, and please subscribe my channel and ring the bell icon.